करना चाहूंगी हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। कृपया अपने उद्बोधन के लिए आप पधारें। जोरदार तालियां हो जाएं माननीय मंत्री जी के लिए। राइजिंग राजस्थान एजुकेशन प्री समिट, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को प्राप्त करने के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी ने विकसित राजस्थान का संकल्प लिया है। विकसित राजस्थान के इस संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा जी के कुशल नेतृत्व एवं कठिन परिश्रम से राजस्थान प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के आर्थिक एवं समग्र विकास के लिए दिनांक 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। इस आयोजन से पूर्व उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, स्कूल एवं सांस्कृतिक शिक्षा, कौशल एवं उद्यमिता, युवा मामले एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित आज के इस कार्यक्रम के प्री समिट में मंचासीन अभी हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे भजनलाल जी हमारे सबके सम्मुख आने वाले हैं और हमारे पंचायत राज एवं शिक्षा मंत्री सम्मान्य मदन जी दिलावर साहब जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, हमारे युवा मामला एवं खेल विभाग के मंत्री कर्नल श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, आप भी सेंटर में भी मंत्री रहे और यहाँ भी इनका अनुभव राजस्थान को भी अच्छा मिल रहा है। श्री कृष्ण जी कुणाल शिक्षा सचिव राजस्थान सरकार, श्रीमती आरुषि मलिक उच्च शिक्षा सचिव राजस्थान सरकार, डॉक्टर नीरज के पवन युवा मामले एवं खेल सचिव राजस्थान सरकार, फिकी राजस्थान के स्टेट प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र सिंह जी शेखावत, सभागार में उपस्थित श्री दीपक जी पालीवाल जी, सुश्री ममता जी सोकिया सीईओ राजस्थान एयरटेल फाउंडेशन, प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल निदेशक आईआईटी जोधपुर, श्री चंद्रशेखर जी नटराजन फोकस हेड टीसीएस, प्रोफेसर जीएस प्रसाद निदेशक एनआईएफटी जयपुर, प्रोफेसर करुणाकर काटेगा जी प्रोफेसर प्रेसिडेंट मणिपाल यूनिवर्सिटी राजस्थान। आज के इस कार्यक्रम में एमओयू करने वाले उद्योगपति एवं निवेशक महानुभाव, उपस्थित सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी मीडिया के बंधु, आमंत्रित अतिथिगण और मेरे भाई और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मुझे अपार खुशी हो रही है कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक सहयोग प्राप्त करना नहीं है, बल्कि राजस्थान के युवाओं के सपनों को पूर्ण करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने एवं प्रदेश को अगले राजस्थान में लाने के लिए हमारी सरकार का भागीरथी प्रयास है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो इसका अर्थ केवल पुस्तकों एवं उपाधियों तक सीमित नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य केवल इस तक ही सीमित नहीं, देश एवं समाज के लिए समर्पित युवाओं के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। हमारी सरकार इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नए विचार, नवाचार, कौशल एवं रोजगारों उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा नौकरी प्राप्त करने वाले नहीं अपितु रोजगार प्रदान करने वाले बने। हमारे राज्य के युवाओं में इतनी क्षमता है कि वो अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदल सके। राइजिंग राजस्थान सम्मेलन एवं प्री एजुकेशन समिट इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि दुनिया के प्रमुख निवेशकों, तकनीकी विशेषज्ञों के साथ में मिलकर राजस्थान में एक नई सोच, नए अवसरों का निर्माण होगा। आज के कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध
होंगे एवं विद्यार्थियों के वैश्विक मानकों के अनुसार शिक्षा के अवसर भी उपलब्ध होंगे। वर्तमान में प्रदेश में इस समय 101 उच्च शिक्षण संस्थान, जिनमें से 34 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, 53 निजी विश्वविद्यालय एवं IIT, IIM, MNIT, NLU जैसे अनेक केंद्रीय संस्थान प्रदेश में हैं। इस कारण आज प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात 28.8 है, जो राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात के 28.4 से अधिक है। हमारा प्रयास है कि यह अनुपात 2035 तक के 50% बढ़ जाए। हमारी सरकार ने प्रथम वर्ष में ही उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विश्वविद्यालय जैसे खेल विश्वविद्यालय, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अजमेर संभाग मुख्यालय पर खेल संस्थान खोलने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। साथ ही इस वर्ष 20 राजकीय शहर शिक्षा महाविद्यालय और 13 कन्या महाविद्यालय, 3 कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल अवधारणा कौशल एवं रोजगारों शिक्षा प्रदान करने के लिए जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालयों में हमने BBA, BCA पाठ्यक्रम एवं कंप्यूटर विज्ञान विषय प्रारंभ किए हैं एवं संभाग मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में BBA एवं BCA पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग में IIT की तर्ज पर हमने अजमेर, बीकानेर एवं भरतपुर में इंजीनियरिंग कॉलेजों का IIT में अपग्रेड किया है। हमारा संकल्प है कि से सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी चरणबद्ध रूप से RIT में अपग्रेड करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में तकनीकी शिक्षा विभाग में ने 10 नए राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय, पुराने महाविद्यालयों में नवीन संकाय विषय प्रारंभ किए हैं। महाविद्यालय में एक रूपता एवं शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कायाकल्प योजना प्रारंभ की गई है। राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के राजस्थान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। विगत कांग्रेस सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट राजस्थान का आयोजन अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में किया था। इस कारण इस आयोजन के लिए किए गए अधिकांश MOU धरातल पर पूर्ण नहीं हुए हैं। वर्तमान में देश और प्रदेश दोनों में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के एवं श्री भजनलाल जी शर्मा जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। जो कहती है वो करती है, जो करती है वही कहती है। इस उद्देश्य से हमारी सरकार के गठन के प्रथम वर्ष में ही ये आयोजन शुरू किया जा रहा है। आज के इस प्री एजुकेशन समिट में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के सर्वांगीण विकास, भवन निर्माण, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार, विषय परक दक्षता, प्रशासनिक क्षमता विकास हेतु शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यार्थी केंद्रित सुविधाओं और कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए सतत प्रयास किए गए हैं और 21,055 करोड़ रुपए के 124 MOU के में सफलता प्राप्त हुई है। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, लैब, उन्नयन महाविद्यालयों के सतत विकास के लिए 2,713 करोड़ रुपए 307 MOU किए गए हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षा के प्रति समर्पित उद्यमियों ने अभी तक 23,768 करोड़ रुपए के 421 MOU किए गए हैं। इन सब के लिए मैं शिक्षा के प्रति समर्पित सभी उद्योगपतियों एवं विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि राइजिंग राजस्थान समिट होने से पूर्व हम सभी प्रयास करके सभी विभागों में और निवेश करवाएं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि राइजिंग राजस्थान समिट में होने वाले MOU को कठिन परिश्रम कर सभी कठिनाइयों को दूर करते हुए हम इनको पूर्ण करें, जिससे राजस्थान में पुनः राइजिंग राजस्थान समिट दोबारा करवाने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। अंत में मुझे पूरा विश्वास है कि जो कदम आज हम उठा रहे हैं उनमें राजस्थान का भविष्य उज्जवल और समृद्ध बनेगा और प्रदेश को शिक्षा, तकनीकी, ज्ञान विकास और कौशल विकास, खेलों एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाएं।
आइए हम सब मिलकर उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाएं और विकसित राजस्थान का संकल्प को पूरा कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। मोटर्स के मध्य पटकुड़ा अलवर में नवीन महिला पॉलिटेक्निक IIT बॉम्बे, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT मुंबई के माध्यम से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कार्य किए जाएंगे। राष्ट्रीय मैं गुजारिश करना चाहूँगी होंडा मोटर्स से श्रीमती अनु मेहता जी से कि आप भी मंच पर पधारें और आपके जो विचार हैं इस कार्यक्रम को लेके, राइजिंग राजस्थान को लेके, इस इन्वेस्टमेंट को लेकर उसको हमारे साथ साझा करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए अनु मेहता जी के लिए। गुड आफ्टरनून। होंडा की तरफ से पहले विजन शेयर करती हूँ। तो हमारा विजन जो हमारे फाउंडर ने दिया था वो आज से 70 साल पहले ये दिया था कि वी विश टू बी ए कंपनी दैट सोसाइटी वुड वांट टू एग्जिस्ट। सो आई स्टार्ट फ्रॉम देयर। द विजन itself was such that no, we would want to exist because the society wants us that we should exist as Honda. So with that, मैं अगर CSR की बारे में बात करूँ तो CSR में 4 एरियाज़ में हम काफ़ी काम करते हैं: एजुकेशन, एनवायरनमेंट, रोड सेफ्टी और हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ क्योंकि इंडिया को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट एजुकेशन और हेल्थ की है, एंड रोड सेफ्टी और एनवायरनमेंट इसलिए क्योंकि एज अ कार मेकिंग कंपनी हम भी पोल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को। एजुकेशन के एरिया में हम काफ़ी काम करते हैं, एंड इनफैक्ट आज का जो MOU साइन हो रहा है और हो चुका है इनफैक्ट, और जो एक्सचेंज होगा वो हम एक डिप्लोमा और डिग्री कॉलेज कंबाइंड लेकर आ रहे हैं राजस्थान में, इन अ प्लेस कॉल्ड टापुकड़ा, भिवाड़ी के पास है। एंड मैं एजुकेशन की जर्नी थोड़ी सी होंडा की आपको बताती हूँ। तो हम ऐसा बिलीव करते हैं कि एजुकेशन तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक वो एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट नहीं होता। तो एजुकेशन की जो फाइनल जो जर्नी है वो कंप्लीट होती है जब एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो हम जनरेट कर रहे हैं। तो उस कड़ी में हमने सबसे पहले कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर फुली रीडू किया एज होंडा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं है तो स्कूल्स में पढ़ाई का माहौल ही क्रिएट नहीं होगा। तो एजुकेशन का पहला पड़ाव था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कुछ स्कूल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर करने के बाद उनको अडॉप्ट किया और उसमें स्किलिंग का इनिशिएटिव शुरू किया। आज से 5 साल पहले शुरू किया था। अटेंडेंस स्कूल्स में करीब 67% के आसपास कुछ होती थी, आज 99% रहती है। जब हमने शुरू किया तो एकेडमिक्स में बहुत सारे बच्चे क्लास 10 और 12 में फेल हो जाते थे, आज 100% पास करते हैं, 70%, 60% एंड अबव लाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और हाईएस्ट परसेंटेजेस 97 और 95% आते हैं। मैं कहूँगी स्कूल एजुकेशन को हमने बहुत ही होलिस्टिक फॉर्म में किया है, एंड खाली एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन नहीं, बिहेवियर, वैल्यू एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो बच्चा जिसमें भी अच्छा है उसको बढ़ाने की कोशिश की है। तो ये स्कूल्स जो कि गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो हमने बना के उनको अडॉप्ट कर लिया है, और अडॉप्शन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की मशीनरी ही है, गवर्नमेंट का ही प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट के ही टीचर्स हैं, बट जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है वो हमारे स्कूल्स इतने सशक्त हैं कि दे आर कंपेरेबल एंड इवन बेटर दैन प्राइवेट स्कूल्स टुडे। स्कूल एजुकेशन में क्योंकि इतना काम किया तो रियलाइज़ हुआ कि अब स्कूल से नया पड़ाव ये होना चाहिए कि हमें कॉलेज एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो जो कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, तो कॉलेज बेसिकली अगेन इट्स अ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दैट वी आर ब्रिंगिंग, and it will have degree and diploma education both.
डिग्री। वाई? बिकॉज इंडिया में सबसे पहली चीज़ जो हम कहते हैं वो है कि BA, BSc, BCom तो होना ही चाहिए। डिप्लोमा इसलिए क्योंकि हम एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करना चाहते हैं, और क्योंकि हम राजस्थान में थे तो हमने काफ़ी रिसर्च की, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो अगर एम्प्लॉयबिलिटी करनी है तो कैसे टाइप के डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पे रन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। उसी के पर्सपेक्टिव से डिप्लोमा कोर्सेज का MOU साइन हुआ है, एंड वेरी सून इनफैक्ट नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से हम इस कॉलेज को चलाएंगे। इस कॉलेज में जो क्षमता है वो है 2000 गर्ल्स कैन स्टडी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। So that's about the education part, and उसके अलावा हेल्थ सेक्टर, एनवायरनमेंट सेक्टर और रोड सेफ्टी भी बहुत काम कर रहे हैं। तो एज होंडा इंडिया फाउंडेशन कभी आप अगर जानना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिखेंगे जो हमने किए हैं अराउंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ऑल्सो अराउंड ऑल दीज इनिशिएटिव्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट। और कभी आप लोग मैं हमेशा सोचती हूँ कि बाकी सब जगह फिर भी कम्पीट कर सकते हैं एज कॉम्पिटिशन अमंग्स कॉर्पोरेट्स, बट CSR एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो कोलैबोरेशन इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, कोलैबोरेशन इन टर्म्स ऑफ इवन इम्प्लीमेंटेशन, राइट। सो कुछ हम करें, कुछ और कॉर्पोरेट्स मिल के करें, तो इकट्ठे मिल के बहुत काम हो सकता है। So with that, I will leave you on, and you can always contact me and my team. We are available, and Google पे हमारी email ID, हमारे phone numbers वगैरह सब हैं। Thank you very much. Thank you so much, ma'am. And this is such a जी MOU की संख्या है, और संस्कृत एजुकेशन में 12 MOU साइन हुए हैं, जो कि 105 करोड़ रुपए के हैं। स्किल डेवलपमेंट में मैं दोबारा बताना चाहूंगी 425 MOU साइन हुए हैं हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में, जिनकी राशि 23,871.87 करोड़ है। माफी चाहूंगी। संस्कृत एजुकेशन में 12 MOU साइन हुए हैं, जिनकी राशि 105 करोड़ रुपए है। स्किल डेवलपमेंट में 5 MOU साइन हुए हैं, जिनकी राशि 30 करोड़ रुपए है। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में 4 MOU साइन हुए हैं, जिनकी राशि 2000 करोड़ है। एलिमेंट्री एजुकेशन में 11 MOU साइन हुए हैं, और रिकग्निशन ऑफ स्कूल्स में इन सभी को मिलाकर 61 MOU साइन हुए हैं, जिनमें 2043.75 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सेकेंडरी एजुकेशन में 7 MOU साइन हुए हैं, जिसमें 327.15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सेकेंडरी MDM में 2 MOUs हुए हैं, जिसमें 7.50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। REI में 22 MOUs साइन हुए हैं, जिसमें 863.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और CSR में 19 MOU साइन हुए हैं, जिसमें 80.91 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। कुल मिलाकर 507 MOUs हैं, जिसमें 28,050.62 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे गणमान्य अतिथियों के सामने हम कुछ प्रतीकात्मक यहाँ पे MOU एक्सचेंज आदान प्रदान करेंगे। मैं गुजारिश करना चाहूँगी, सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक से श्रीमती अनुपम निधि से आप कृपया आगे आएं, और राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग से गुजारिश करना चाहूँगी श्री अविचल चतुर्वेदी जी IAS, कृपया आप आगे आएं और MOU का ये आदान प्रदान करें। जोरदार तालियां हो जाएं श्री अविचल चतुर्वेदी जी के लिए। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और हिंदुस्तान जिंक के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विकास
एवं शिक्षा संबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत भैया बैठ जाओ। Congratulations, ma'am. राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और हिंदुस्तान जिंक के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं शिक्षा संबल कार्यक्रमों के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु 36 करोड़ रुपए के इस MOU को एक्सचेंज किया गया। श्रीमती अनुपम निधि और श्री अविचल चतुर्वेदी जी द्वारा। दोबारा गुजारिश करना चाहूंगी श्री अविचल चतुर्वेदी जी से आप कृपया आगे आएं और IIFL से मैं गुजारिश करना चाहूंगी श्रीमती मधु जैन कि आप आगे आएं। श्रीमती मधु जैन राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और इंडियन इन्फोलाइन फाउंडेशन के मध्य उदयपुर जिले के समस्त 102 राजकीय बालिका विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं शैक्षिक उन्नयन हेतु 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। मैनी कंग्रेचुलेशंस मैम। सर आपसे गुजारिश है आप यहाँ थोड़ा रुकें। आई रिक्वेस्ट दमानी फाउंडेशन डी मार्ट से श्रीमती शर्मिला पाई आप कृपया मंच पर आएं MOU एक्सचेंज के लिए। और बहुत गर्व फील करती हूँ जब महिलाएं इस तरह के स्टेप्स आगे लेती हैं। जोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और दामानी फाउंडेशन के मध्य सरस्वती विद्या अकादमी चैरिटेबल स्कूल बीकानेर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण 50 करोड़ रुपए किया है। गुजारिश करना चाहूंगी राउंड टेबल से श्री आशुतोष संचेती जी से आप आगे आएं। राउंड टेबल से श्री आशुतोष संचेती जी। Congratulations. गुजारिश करना चाहूंगी RBD पब्लिशर से श्री सुमित चांडक जी आप आगे आएं। श्री सुमित चांडक जी। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और RBD पब्लिशर के मध्य समस्त राजकीय विद्यालयों में गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन स्किल वोकेशनल स्किल कोर्स आदि ऑनलाइन प्रदान करने हेतु 150 करोड़ रुपए का यहाँ पे MOU एक्सचेंज हुआ है। जोरदार तालियां हो जाएंगी। गुजारिश करना चाहूंगी गौ सेवी संत श्री पद्माराम कुलरिया सुथार चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई से श्री धर्मचंद कुलारिया जी को कि आप आगे आएं। श्री अविचल चतुर्वेदी जी IAS आपसे गुजारिश पुनः MOU एक्सचेंज के लिए तालियां इस समय बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और गौ सेवी संत श्री पद्माराम कुलारिया चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई राजकीय बालिका विद्यालय बीकानेर में नवीन विद्यालय भवन निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक बार फिर से गुजारिश करूंगी श्री अविचल चतुर्वेदी जी से और गुजारिश करूंगी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया निजोमी हसीमोटो कि वो आप आगे आएं। निजोमी हसीमोटो राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और वर्ल्ड फूड
प्रोग्राम के मध्य राजस्थान में मिड डे मील योजना के पोषण एवं प्रभावशीलता को सुधार करने हेतु 1000 करोड़ रुपए का आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जोरदार तालियां के लिए हो जाए। सेलो फाउंडेशन से श्री नरेश ओझा जी से मेरा निवेदन है कि आप आगे आएं। श्री अविचल चतुर्वेदी जी से पुनः अनुरोध कि आप भी आगे आएं। नरेश ओझा जी सेलो फाउंडेशन से राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और सेलो फाउंडेशन के मध्य पाली जिले के समस्त 102 राजकीय बालिका विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं एवं शैक्षिक उन्नयनों के कार्य हेतु 12 करोड़ रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है। जोरदार तालियां श्री नरेश जी के लिए। 30,000 रुपए हर महीना। राष्ट्रीय शिक्षा समिति द्वारा महिलाओं के लिए निःशुल्क योजना का आयोजन किया, जिसमें मैंने भी भाग लिया और मैंने भी विभाग का काम 25 से 30,000 रुपए। बहुत धन्यवाद सर आपका। शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में उनको लाभान्वित किए जाने पर जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उस पर आधारित एक वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? राजस्थान शिक्षा विभाग प्रदेश के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के 20,000 से अधिक विद्यालयों में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके ई-कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। यदि किसी विद्यालय में विषय शिक्षक अनुपलब्ध है या पद रिक्त है तो विभाग द्वारा ई-कक्षाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य संपन्न किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम क्लास में बैठे और बहुत आनंद आता है। इस उद्देश्य के लिए कक्षा 9 से 12 के सभी विषयों के पाठ्यक्रम की ऑनलाइन शिक्षण सामग्री मिशन ज्ञान के सहयोग से तैयार की गई है, जिसमें रोचक तरीकों से पाठ्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण किया गया है। सभी जिलों में तैयार की गई विषय सामग्री को हार्ड कॉपी और इंटरनेट के माध्यम से विद्यालयों तक पहुंचाया जाएगा। संस्था प्रबंधन प्रत्येक रविवार को आगामी सप्ताह के लिए ई-कक्षा की समय सारणी पूर्ण करने का कार्य करेगा, जिसे विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करते हैं ताकि छात्रों को समय पर सूचना प्राप्त हो सके। मिशन ज्ञान अच्छे पढ़ने पे मेरे मार्क्स में परिवर्तन आया और पहले कम थे तब ज्यादा बनने लगे। सुनिश्चित रूप से संचालित इस पहल के माध्यम से समय पर पाठ्यक्रम पूरा किया जा सकेगा और ग्रामीण, शहरी तथा दूर दराज के विद्यालयों के छात्र ई-कंटेंट का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों वगैरह के अंदर जहाँ पे कि टीचर्स की कमी है, वहाँ पे एक तो टीचर्स की कमी को पूरा करने में डिजिटल माध्यम से लर्निंग में काफ़ी हेल्प की है। ये प्रयास छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, जिससे वे नई तकनीकों से परिचित होंगे और तकनीकी रूप से सक्षम बनेंगे। क्लासेस चल रही हैं, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हैं। बच्चे इससे नया नया कंटेंट सीख रहे हैं। इस प्रयास का उपयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 4 SDG 4 के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होगा, जिससे ब्लेंडेड लर्निंग के माध्यम से विषयों को गहराई से समझने में सहायता मिलेगी और छात्रों की डिजिटल साक्षरता एवं तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होगी। राजस्थान शिक्षा विभाग की यह पहल प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, जिससे राजस्थान डिजिटल भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी राज्य बनेगा। मेरी तले पड़ जाती है। पूनम पाली के सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर की सबसे बड़ी जरूरत है। आखिर ट्रेन ब्यूटिशियन मिलते कहाँ हैं? तो हमेशा ट्रेनर ब्यूटिशियन की जरूरत रहती है, जो मुझे ARLBC द्वारा